हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ कॉलम मैच टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है, और कॉलम 1 में ए बी सी डी में चारों डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस गिवन है, और कॉलम 2 में हमको जो रिएक्शंस गिवन है उसके केस में जो स्पीसीज अंडरलाइंड है उनका इक्विवेलेंट वेट निकालना है यूजिंग बाय कैलकुलेटिंग द इन फैक्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट से। सो हमको कॉलम 2 में इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है। सो इक्विवेलेंट वेट का हमको पता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इन फैक्टर। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका होगा इन फैक्टर, और ये जो कॉलम 1 में चारों रिएक्शंस हमको गिवन है, हमको चारों के ही इन फैक्टर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला रिएक्शन हमको गिवन है P2H4 इज बीइंग कन्वर्टेड टू PH3 प्लस P4H2। अभी देखिए P2H4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट होता है -2, PH3 में इसका है -3, और P4H2 में इसका है -अप। सो -2 से -3 ये रिडक्शन हो रहा है, और -2 से -अप ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो रिडक्शन का जो चेंज है ये आपका है 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 2 फॉस्फोरस है। सो ये आपका आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको हम पकड़ेंगे N1 जो कि आपका रिडक्शन का इन फैक्टर, और ऑक्सीडेशन में आपका है 3/2। यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। सो ये आपका 1 × 2 इज इक्वल टू 2, और 3/2 आता है, और 2 फॉस्फोरस है। सो ये आएगा 3, इसको हम पकड़ेंगे N2। अभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में इन फैक्टर कैसे होता है, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का डिफरेंट इन फैक्टर होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला N1 और N2। सो इस ओवरऑल इन फैक्टर आएगा N1 × N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सो दिस विल बी 3 2 × 3 डिवाइड बाई 2 + 3 दैट इज 6/5। सो आपका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, आपका इक्विवेलेंट वेट ई आएगा m बाई इन फैक्टर दैट इज 6/5। सो दिस विल बी 5m/6। सो 5m/6 मतलब आपका क्या आएगा, आपका कॉलम 2 का एस आएगा। अभी चलते हैं दूसरे रिएक्शन में, कॉलम 1 का जो बी रिएक्शन है उसमें क्या गिवन है हमको, उसमें हमको गिवन है I2 इज बीइंग कन्वर्टेड टू I माइनस प्लस IO3 माइनस। सो I2 में आयोडीन का 0 है, I माइनस में -1, और IO3 माइनस में +5। सो 0 to -1 ये रिडक्शन हो रहा है। सो 1 यूनिट चेंज हो रहा है, और 2 आयोडीन एटम से। सो ये आपका आएगा 2, दिस इज योर N1। और यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका 5 यूनिट इंटू 2। सो ये आएगा 10, दिस विल बी N2। सो आपका इन फैक्टर कितना आएगा, आपका इन फैक्टर आएगा N1 into N2 divided by N1 plus N2, that is 2 into 10 by 2 plus 10, that is 20/12, और 5/3। सो आपका E कितना आएगा, therefore you will have E आपका आएगा m by 5/3, that is 3m/5, जो कि है आपका कॉलम 2 का Q। अभी चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे, कॉलम 1 का थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, थर्ड रिएक्शन हमारे पास है MnO4 माइनस प्लस Mn+2 प्लस H2O, जिससे बन रहा है आपका Mn3O4 प्लस H+, और Mn3O4 यहाँ पे अंडरलाइंड है। सो प्लस H+। सो Mn3O4 में देखिए मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, +8/3। यहाँ पे Mn तो +2 गिवन है, और Mn+4 में हमको पता है +7। सो यहाँ पे जो +7 इसमें जो चेंज हो रहा है ये आपका है, इसको हम इस एंगल में लेंगे, ये आपका चेंज हो रहा है 13/3 यूनिट, और इसमें यहाँ पे कितना मैंगनीज है, 3 मैंगनीज एटम। सो ये आपका हो जाएगा 13, दैट इज विल टेक दिस वन एज N2। और यहाँ पे आपका चेंज होगा, यहाँ पे आपका चेंज होगा 2/3 इंटू 3 मैंगनीज एटम्स। सो दैट विल बी 2, या इसको हम पकड़ेंगे N1। सो N1 हमारे पास है 2, और N2 हमारे पास है 13। सो इन फैक्टर कितना आएगा, सो इन फैक्टर विल बी N1
into n2 by n1 plus n2, that is 2 into 13 by 2 plus 13, that is 26 by 15. सो आपको इक्विवेलेंट वेट कितना मिलेगा? सॉरी, ये आपका आएगा E is equal to m by 26 by 15. so this will be 15 m by 26, यानी कि आपका कॉलम 2 का R। और लास्ट जो हमारे पास है डी में क्या है, H3PO2, इससे बन रहा है आपका PH3 प्लस H3PO4। अभी देखिए H3PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट होता है +1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे आपका है +3। सो एक ही फॉस्फोरस एटम है, सो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, +1 से +3, दैट इज 2, जो कि आपका N2 है, और +1 से -3 यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका 4, जो हम N1 पकड़ेंगे। सो इन फैक्टर कितना आएगा? सो इन फैक्टर आएगा N1 इंटू N2 बाई N1 प्लस N2, यानी कि 4 इंटू 2 बाई 4 प्लस 2, दैट इज 8/6, विच इज एक्चुअली 4/3। सो आपको E कितना मिलेगा? E विल बी m/4/3, यानी कि 3m/4, जो कि आपका है P। सो A के साथ हमारा क्या मैच किया है? A के साथ S, B के साथ Q, C के साथ R और D के साथ P। ये हम एज ए फाइनल आंसर लिख लेंगे। सो फाइनली आपका जो मैच आएगा कॉलम 1 और कॉलम 2 के डाटाज के बीच, सो A के साथ मैच करेगा S, B के साथ मैच करेगा Q, C के साथ मैच करेगा R और D के साथ मैच करेगा आपका P। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।